तेरी छाती पर लिख जिंदाबाद चले हैं, तुझे जीत कर रे दिल्ली घर किसान चले हैं। नमस्कार दोस्तों किसान आईटी सेल द्वारा किया गया ये ट्वीट जबरदस्त तरीके से चर्चा में है, क्योंकि पूरे 378 दिन और 714 किसानों की शहीद हो जाने के बाद आखिरकार किसान आंदोलन खत्म हो रहा है और इसकी खुशी अब किसानों के बीच में दिख भी रही है। दोस्तों किसानों ने एक साल तक आंदोलन करके एक ऐसी सरकार से अपनी मांगे मनवाई हैं जो कभी भी अपने फैसलों को वापस लेने के लिए नहीं जानी जाती, वो भी तब जब इनके पास पूर्ण बहुमत हो। लेकिन ये भी किसान हैं, आप इनके ऊपर गोदी मीडिया से हमला करवाइए या पुलिस से या आर्मी से, ये नहीं डरने वाले। और वैसे भी पुलिस और आर्मी में हैं तो इन्हीं के ही बच्चे, तो आप किससे किसको लड़वा रहे हैं। खैर जो भी हो, अब जब किसानों की मांगे मान ली गई हैं तो उन्होंने भी अपना आंदोलन वापस ले लिया है, जिससे ये तो सिद्ध हो जाता है कि ये चुनावों के लिए नहीं था, जैसा कि गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। और अब जब किसान घर जाने लगे हैं और उनकी मांगे मान ली गई हैं तो उनकी खुशी अलग अलग मोर्चों पर दिख भी रही है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि बस किसानों की मांगे मान ली गई और किसानों ने कहा हम घर चले जाएंगे अपने अपने टेंट और गाड़ियां लेके। बाकायदा किसान जहां रह रहे थे वहां की सफाई करके अपने अपने घर जा रहे हैं। घर जाने से पहले सामान ही नहीं बल्कि सड़क पर जमा कचरा और धूल भी साफ करते हुए आंदोलनकारी किसान। यह समर्पण और सेवा भाव ही था जो कि यह आंदोलन 1 वर्ष से भी ज्यादा समय तक शांतिपूर्ण तरीके से चला और अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब भी रहा। लेकिन दोस्तों किसान आंदोलन के यही कुछ पहलू हैं जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। वो हमेशा आपको दिखाएगा कि वहां लोगों को परेशान किया जा रहा है, आने जाने वाले लोगों को तकलीफ हो रही है, वहां लोगों को काटा जा रहा है, खालिस्तानी आ गए हैं, आतंकवादी आ गए हैं, ऊट पटांग बातें। लेकिन कभी भी आपको आंदोलन के इस पहलू से रूबरू नहीं कराएगा। नो माय डियर फ्रेंड, और कराएगा भी क्यों? क्योंकि किसान आंदोलन से तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और इनको तो भाईचारे से सख्त नफरत है। ये तो सुबह से शाम तक दूसरे धर्म के लोगों को गालियां देते हैं, तो इनको तो किसान आंदोलन वैसे भी पसंद नहीं आना था, क्योंकि उसमें हमेशा से सभी धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और दोस्तों किसानों ने घर जाने से पहले उन सभी लोगों का धन्यवाद किया जो उनके साथ लगातार इस आंदोलन में जुड़े रहे, फिर चाहे वो एक्टिविस्ट हो, पत्रकार हो या भारत के बाहर के वो लोग जिन्होंने लगातार इन किसानों की आवाज उठाई। किसान आईटी सेल ने ट्वीट करते हुए इन लोगों का धन्यवाद दिया। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो उम्र भर भूले नहीं जाते। ये 24 नहीं 26 कैरेट गोल्ड है, जिसमें ये रवीश कुमार से लेके अजीत अंजुम, कुमकुम बेनीवाल, रोहिणी सिंह, साक्षी जोशी और तमाम पत्रकारों और लोगों का धन्यवाद किया। समस्त किसान परिवार हमेशा आपका ऋणी रहेगा। ये है 24 कैरेट गोल्ड, जिसमें आप देख सकते हैं कि संदीप चौधरी हैं, अभिसार शर्मा हैं, वरुण गांधी हैं। वरुण गांधी बीजेपी के एमपी हैं। इसके साथ श्याम मीरा सिंह हैं, स्वरा भास्कर हैं और बाकी पत्रकार और एक्टिविस्ट। और दोस्तों ये ही नहीं, किसानों ने रेहाना तक का धन्यवाद कहा है। ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स इन इंडिया वी वुड लाइक टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स लिविंग लेजेंड्स रेहाना, ग्रेटा थनबर्ग, लिली, क्लॉडिया वेब, Tan Desi and many more who supported farmers in their hard time and for just and fair cause। दोस्तों लिसिस्टर की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्लॉडिया वेब ने तो ट्वीट तक किया, विक्ट्री द इंडियन फार्मर्स सेलिब्रेशन एंड डिसीजन टू सस्पेंड नॉट एंड द फार्मर्स प्रोटेस्ट इज वेल डिजर्व, टीचिंग द वर्ल्ड हाउ मास मोबिलाइजेशन, पीस, यूनिटी एंड पेशेंस कैन डिफीट ऑथोरिटेरियनिज्म, प्राइवेटाइजेशन एंड कॉर्पोरेट टेक ओवर, सॉलिडेटरी। लेकिन दोस्तों किसान धन्यवाद करने के क्रम में यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने तो गोदी मीडिया का भी धन्यवाद किया। और गोदी मीडिया का खास धन्यवाद करना तो बनता भी है, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं कि अगर गोदी मीडिया नहीं होता तो शायद ये किसान आंदोलन 1 साल तक नहीं चल पाता। इस आंदोलन को 1 साल तक चलाने की असली ताकत असल में गोदी मीडिया ही उन्हें दे रहा था। आपका प्रयास हमें मजबूती प्रदान करता रहा, आपका भी धन्यवाद। किसानों ने गोदी मीडिया का धन्यवाद क्यों कहा, जरा ये भी देख लीजिए। जब किसानों ने ये घोषणा करी कि 11 दिसंबर को वो अपना आंदोलन खत्म करेंगे, तब गोदी मीडिया ने कितना नंगा नाच किया, जरा ये भी देख लीजिए। नहीं बचेंगे बॉर्डर के गद्दार, मैदान में उतरे मोदी, भागे आंदोलन जीवी, उखड़ गया तंबू, बंद हुआ लंगर,
मतलब दोस्तों कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है इन पर कि सरकार की चाटुकारिता में ये इतने लीन हैं कि अपने ही देश के किसानों को लगातार कोस रहे हैं पिछले 1 साल से, और आज भी कोस रहे हैं। इनको इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि अगर किसानों ने काम करना बंद कर दिया तो इनके पेट में खाना नहीं जाएगा, फिर चाहिए कितनी भी सरकारों की चाटुकारिता कर लें। और इनके गिरते हुए स्तर की तो क्या ही बात करें। हम सभी ने बचपन में कहानी सुनी थी द थर्स्टी क्रो। आज जाके थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ कि क्या वो क्रो पानी के लिए प्यासा था या किसी और चीज के लिए, क्योंकि आज गोदी मीडिया जगत का एक कौवा बिल्कुल भी थर्स्टी नहीं है। वो पूरी तरीके से पिया हुआ है और पत्रकारिता करने चले आया है। अब क्या पिया हुआ है वो आप इस वीडियो को देख के खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। जो वाकई देश के लिए मतलब क्या बोलूं, देश के लिए बेहतर हो, तो जनरल बिपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ उसका जो सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। 4 अरब रुपए एक दिन में दारू के गिरता है। पानी तो बिल्कुल नहीं है, पानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये पानी होता तो ये जनरल को जर्नलिस्ट नहीं बताते। मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट खो दिया है। सब दारू में ही तो विकास हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को देख के ये कौन कहेगा कि ये भाई साहब पिए हुए नहीं हैं। हो सकता है चैनल को लगा हो कि पहले भी तो कई बार पी के पत्रकारिता करी है, तो इस बार भी कर ही लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार तो साहब नीड पी कर आए हैं। इस मीडिया से यही हो सकता है, यही इसकी क्षमता है। सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। मतलब दोस्तों कहाँ जा रहा है हमारा मीडिया, आखिर जा कहाँ रहा है? तो एक कौवा है जिन्होंने दारू का नशा कर रखा है और एक सुशांत सिन्हा है जिन्होंने अंधभक्ति का नशा कर रखा है। तो सुशांत सिन्हा देश को ये बता रहे हैं कि जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत पर पूरा देश दुख में डूबा हुआ था, तब प्रियंका गांधी गोवा में जाकर अपना चुनाव प्रचार कर रही थी और वहाँ की महिलाओं के साथ नाच गाने में व्यस्त थी। जब देश जनरल रावत के जाने से दुखी है, तब प्रियंका जी को एंजॉय करते देख वही लोग हैरान हैं जो शायद हाथरस के दुखी परिवार से मिलने जाते वक्त का इनका हंसी ठट्टा भूल गए, या पुलवामा के शहीद को श्रद्धांजलि देते वक्त राहुल जी का मोबाइल में बिजी रहना भूल गए। देखिए प्रियंका गांधी को ये नहीं करना चाहिए था, वो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि ये समय चुनाव प्रचार या ऐसे नाच गाने करने का नहीं था। लेकिन क्या प्रियंका गांधी ही ऐसा कर रही थी? जी नहीं। हमारे एविएशन मिनिस्टर, पूर्व कट्टर कांग्रेसी और वर्तमान में कट्टर भाजपाई ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कर रहे थे? वो तो हंसते हंसते दौड़ लगा रहे थे। ये है मोदी जी के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो गजब की दौड़ तब लगा रहे थे जब पूरा देश हमारे सीडीएस के चले जाने में थम सा गया था। तुम्हें शर्म है कुछ? और न सिर्फ दौड़ लगा रहे थे, क्रिकेट भी खेल रहे थे। सिंधिया साहब दौड़ लगाने के बाद हंसते हंसते कुछ यूं क्रिकेट खेल रहे हैं। कुछ शर्म आया है? लेकिन ये सुशांत सिन्हा को थोड़ी दिखेगा, ये आपको थोड़ी बताएंगे, इसको तो हमें आपको बताना पड़ेगा। सिर्फ ये ही नहीं, कानपुर देहात के भोगनीपुर से भाजपा विधायक विनय कटियार को देखिए जरा। बिपिन रावत जी और उनके साथ शहीद हुए सभी लोगों के लिए वो श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं, लेकिन देखिए कितना दुख है इनके चेहरे पर। मतलब इनके चेहरे पर इतना दुख है कि जगह जगह से लीक होने लगा है। इसके अलावा दोस्तों और भी बड़े मंत्री भाजपा के हैं जो 8 दिसंबर को, जिस दिन ये हादसा हुआ, उस दिन भी प्रचार कर रहे थे और उसके बाद से आज तक कर रहे हैं। लेकिन ये ना सुशांत सिन्हा को देखेगा और ना अमन खोपड़ा को देखेगा, क्योंकि अगर दिख गया तो इनकी तनख्वाहें जो बंद हो जाएंगी। तो हम तो बस ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि थोड़ी सी दया इन पर भी करें और इनको सद्बुद्धि दें, और थोड़ी सी दया आप मुझ पर कर दीजिए। मेरा काम पसंद आता हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।